हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या आपकी इंग्लिश ट्रेनर इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारा स्पीकिंग का और आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ ही गए होंगे कि स्पीकिंग वाले डे में हम लोग प्रेजेंटेशन, डेली यूज सेंटेंसेस और सेल्फ टॉक करते हैं। तो आज की जो हमारी थीम है, आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस और वर्क प्लेस, जहां पर हम ऑफिस के बारे में, हमारे वर्क प्लेस के बारे में एक प्रेजेंटेशन देंगे। 20 डेली यूज सेंटेंसेस हम यूज करेंगे जो हम ऑफिस और वर्क प्लेस में या उससे रिलेटेड यूज करते हैं, और साथ ही साथ 20 सेल्फ टॉक सेंटेंसेस भी करेंगे विद हिंदी ट्रांसलेशन, सो दैट जब भी आप ऑफिस और वर्क प्लेस में बात करें तो ये सेंटेंसेस आपके दिमाग में चलते रहें और कहीं पे भी इंग्लिश में बात करने का मौका मिले तो एटलीस्ट एक सेंटेंस से ही सही आप अपनी जर्नी को खूबसूरत बनाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, जो हमारी ऑफिस और वर्क प्लेस के ऊपर है। प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूं और आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है, तो वी विल डू दैट। Good morning everyone, my name is Sakshi Arya. Today I am going to speak about office or workplace. इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन है 10 लाइन की। प्रॉपर पिच को फॉलो करिए, प्रोनाउंसिएशन को देखिए, किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या हमारा टोन होना चाहिए, उस पर फोकस करिए। The office is a place where we spend most of our productive hours. The size of an office can vary greatly from a small room to an entire building. It is important to maintain discipline and positive attitude here. Teamwork and communication make our work more efficient. We should respect everyone's time and effort. Keeping our workplace clean helps us stay organized. Punctuality and honesty are the keys to success at work. We must keep learning new skills to grow professionally. A happy workplace boosts creativity and motivation. Let's all work together to make our office a better place. That's all about it. Thank you so much. इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करनी है। हर वीडियो में मैं ये बात रिपीट करती हूँ कि प्रेजेंटेशन तो आपको पूरी लर्न करनी है, इसीलिए मैं सिर्फ 10 लाइंस लेके आती हूँ, उससे ज्यादा लाइंस नहीं देती हूँ। ये 10 लाइन की प्रेजेंटेशन आप देखते देखते नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा रिपीट करके उसके साथ ही बोलिए, उस पिच को, उस टोन को मेंटेन करिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप अच्छा बोल रहे हैं तो उसको लर्न करके शीशे के सामने जाकर के प्रेजेंटेशन दीजिए, जैसे कि आप किसी बड़े स्टेज पे, स्कूल में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। ये आपको करना ही करना है, इसमें कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अब बात करते हैं 20 डेली यूज सेंटेंसेस की, जो हम ऑफिस और वर्क प्लेस में यूज कर सकते हैं या वहां के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप घर से निकल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। बहुत इजी सा सेंटेंस है, लेकिन 2-4 बार बोलेंगे तो आपको खुद को बड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, है ना। ऑफिस में आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करवानी है, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं प्लीज शेड्यूल अ मीटिंग एट 10 AM। कृपया सुबह 10 बजे एक मीटिंग शेड्यूल करें। आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय इवनिंग। आपके किसी सीनियर ने आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने को दी है और आपको उसकी रिपोर्ट देनी है, वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय इवनिंग। बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, बट आप बोलना शुरू करिए। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में ये सुपर्ब होने वाले हैं, ठीक है। मैं शाम तक तुम्हें रिपोर्ट भेज दूंगी, है ना। आप अपने किसी भी सीनियर या जूनियर के पास कोई फाइल लेकर के जाते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कुड यू प्लीज चेक दिस फाइल वंस। कृपया आप एक बार इस फाइल को देख लेंगे, या क्या आप कृपया इस फाइल को एक बार देख लेंगे। आई कॉल द क्लाइंट राइट नाउ। मैं अभी क्लाइंट को कॉल करती हूँ। आपको किसी क्लाइंट से फॉलो अप करना है, आपको किसी ने रिमाइंड करवाया कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, तो आपने बोला आई कॉल द क्लाइंट राइट नाउ। मैं अभी क्लाइंट को कॉल करती हूँ। कन्वर्सेशन हो रहा था, किसी ने आपसे कुछ पूछा तो यू कैन से लेट्स डिस्कस इट इन अ मीटिंग। चलिए इसे मीटिंग में डिस्कस करते हैं, है ना। द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है। यू आर डूइंग अ वर्क, कोई टास्क आप कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, किसी ने आपसे पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। प्लीज फॉरवर्ड दिस मेल टू मैनेजर। किसी को भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये मेल मैनेजर को फॉरवर्ड करें। आई एम वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। अपने बारे में आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ।
लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बहुत देर से आप काम कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब आपको 5 मिनट का एक ब्रेक चाहिए, तो आप अपने कलीग को बोल सकते हैं कि चलिए थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आई विल अपडेट यू सून, मैं आपको जल्द ही अपडेट कर दूंगी। किसी की कोई क्वेरी है, कोई काम है, कोई टास्क है, उन्होंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय क्वेरी, तो आपने बोला कि आई अपडेट यू सून, मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगी, है ना। कैन आई गेट योर सिग्नेचर प्लीज, आपको अपने किसी सीनियर का, किसी मैनेजर का सिग्नेचर चाहिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, तो आप वहां पे जाते हैं, कैन या मे भी यूज कर सकते हैं अगर सीनियर से बात कर रहे हैं। मे आई गेट योर सिग्नेचर हेयर या कैन आई गेट योर सिग्नेचर हेयर, क्या यहाँ पर मुझे आपका सिग्नेचर मिल सकता है ना। प्लीज कंप्लीट द टास्क बिफोर लंच, आप अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को बोल रहे हैं कि लंच से पहले ये टास्क पूरा कर दीजिए, इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, प्लीज कंप्लीट द टास्क बिफोर लंच। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपकी क्वेरी, आपके प्रोजेक्ट पे, तो आप उनको मैसेज में भी लिख सकते हैं, कॉल करके बोल सकते हैं कि व्हाट हैपेंड यार, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। द मीटिंग वेंट रियली वेल, एक मीटिंग आप लोगों ने अटेंड करी, उसके बाद बाहर आए, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं कि मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मेरे पास बहुत काम है। आप सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे, आपके किसी फ्रेंड ने बोला, कलीग ने बोला कि अरे क्या हुआ, आते ही फटाफट काम पे लग गए, तो आपने बोला नो नो सॉरी सॉरी यार, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मेरे पास बहुत सारा काम है या बहुत काम है। लेट्स वर्क एज अ टीम, चलिए टीम की तरह काम करते हैं। किसी प्रोजेक्ट में 2-4 लोगों को एक साथ अलाइन किया गया है, फिर आप लोग बात कर रहे हैं, अपनी अच्छी बाउंडिंग बिठाने के लिए आप उन्हें कह रहे हैं कि लेट्स वर्क एज अ टीम, टीम की तरह काम करते हैं। डोंट वरी आई विल हैंडल इट, बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, चिंता मत कीजिए मैं संभाल लूंगा। कोई भी परेशान है, किसी टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे बोल रही हैं कि डोंट वरी आई विल हैंडल इट, मैं इसे कर लूंगी, मैं इसे संभाल लूंगी। आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल फॉर माई जॉब, मैं अपने काम के लिए नई स्किल सीख रही हूँ। अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजर्स को आप बता सकते हैं कि मैं अपने काम के लिए या खुद को अपग्रेड करने के लिए नई स्किल सीख रही हूँ, जिससे उनके माइंड में चला जाए कि आप अपग्रेड कर रही हैं, तो आपकी पोजीशन भी अपग्रेड करनी चाहिए। लेट्स मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अपनी टीम से, अपने साथ के लोगों को ये बोल रहे हैं कि चलो यार इस प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लग जाते हैं काम पे, लेट्स मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो इस तरह के रेडीमेड सेंटेंसेस मैंने आपके वर्क प्लेस में आपको यूज करने के लिए दे दिए हैं। बिल्कुल टेंशन छोड़िए, वीडियो को देखिए, 2 4 5 सेंटेंस ही शुरू में चूज कीजिए और अपने वर्क प्लेस पे बोलना शुरू कीजिए। जब वो मास्टर हो जाएं, उसके बाद अगले 2 4 सेंटेंस उठाइए और अपने वर्क प्लेस पे बोलना शुरू कर दीजिए। उसके बाद तो इंग्लिश मुंह से ऐसे निकलेगी कि आप खुद चौंक जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, मैं इतना फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल पा रहा हूँ या कैसे बोल पा रही हूँ। इसी जर्नी को और सुपर सक्सेसफुल बनाते हैं और 20 लाइंस सेल्फ टॉक की भी मास्टर करते हैं, जिससे कि अगर हम वर्क प्लेस के बारे में सोच रहे हैं तो हमें खुद से किस तरह से सेल्फ टॉक करनी है, खासकर इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। साथ ही साथ मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन इसीलिए बताती हूँ कि आपको ये पता रहे कि आप इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। वैसे तो मोस्टली लोगों को समझ में आता है, बट स्टिल आपको हेल्प मिल जाती है। कहीं पे मैं सिर्फ कर लूंगा या कर लूंगी यूज करती हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी एक ही जेंडर के लिए सेंटेंस यूज हुआ है। ये सारे सेंटेंसेस हर पर्सन, मेल फीमेल बोल सकते हैं, जो बोल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग बोलेगा। जैसे फीमेल बोलेंगी तो वो कर लूंगी, ऑब्वियसली हिंदी तो बोलनी नहीं है, इंग्लिश में सेम ही होता है, बट फिर भी आप ये ध्यान रखें और इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। ये सारे सेंटेंसेस हर पर्सन के लिए, इधर वो मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, ठीक है। अब मास्टरी करते हैं हमारे 20 लाइंस सेल्फ टॉक की। सिंपल रीड करूंगी और उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगी। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, आप इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल एट माई वर्क प्लेस, मैं अपने कार्यस्थल पर आत्मविश्वासी और सक्षम हूँ। वर्क प्लेस हो गया कार्यस्थल, कॉन्फिडेंट हो गया आत्मविश्वासी, और कैपेबल हो गया सक्षम, ठीक है। आई स्टार्ट माई डे विद एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, मैं अपना दिन ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे करती हूँ लिखा है, तो अगर ये बॉय बोल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली करता हूँ हो जाएगा। आई मैनेज माई टाइम वाइजली, मैं अपना समय समझदारी से मैनेज करती हूँ। आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली, मैं साफ और सम्मान पूर्वक बात करती हूँ। आई स्टे काम अंडर प्रेशर, मैं
दबाव में भी शांत रहती हूँ। काम मतलब शांत, अंडर प्रेशर मतलब दबाव में, जब काम का बहुत प्रेशर भी होता है तो भी मैं शांत रहती हूँ, परेशान नहीं होती हूँ। आई फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। मैं समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान देती हूँ। सॉल्यूशन समाधान, प्रॉब्लम समस्या, फोकस ध्यान देना। तो मैं समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान देती हूँ। एवरी चैलेंज मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। हर चुनौती मुझे मजबूत बनाती है। चैलेंज, चुनौती, स्ट्रॉन्गर और मजबूत। ठीक है, मेक्स हो गया बनाती। आई एम इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ। इम्प्रूविंग मतलब जैसी आज हूँ इससे बेहतर बन रही हूँ। आई अप्रिशिएट माई टीम एंड माई वर्क। मैं अपनी टीम और अपने काम की सराहना करती हूँ। अप्रिशिएट मतलब सराहना करना। आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट। मैं व्यवस्थित और प्रभावशाली हूँ। ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित और एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस। मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। आई वैल्यू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। मैं ईमानदारी और मेहनत को महत्व देती हूँ। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हार्ड वर्क, मेहनत या कठिन परिश्रम। आई स्टे फोकस्ड ऑन माई गोल्स। मैं अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहती हूँ। फोकस्ड, केंद्रित रहना या ध्यान देना। माई गोल्स, अपने लक्ष्यों पर। आई अट्रैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स थ्रू माई एफर्ट्स। मैं अपने प्रयासों से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करती हूँ। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, पॉजिटिव रिजल्ट सकारात्मक परिणाम, और एफर्ट्स हो गए प्रयास। आई हैंडल एवरी सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस। मैं हर परिस्थिति को आत्मविश्वास से संभालती हूँ या हैंडल करती हूँ, है ना। सिचुएशन, परिस्थिति, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। मैं अपने काम और अवसरों के लिए आभारी हूँ। आप ग्रेटफुल हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं किसके लिए? अपनी जॉब के लिए, उन अवसरों के लिए जो आपको मिलते हैं। आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। आई इंस्पायर अदर्स विद माई एटीट्यूड। मैं अपने रवैये से दूसरों को प्रेरित करती हूँ। एटीट्यूड, रवैया, और इंस्पायर, प्रेरित करना। आई मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पीस। मैं काम और शांति के बीच संतुलन बनाए रखती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द वर्क आई डू। मैं अपने किए गए काम पर गर्व करती हूँ या गर्व करता हूँ। इस तरीके की सेल्फ टॉक सिर्फ एक पैटर्न है आपको देने का कि आप किस तरीके से किसी भी एक थीम के बारे में खुद से कैसे बात कर सकते हैं, इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अगेन, जो हमारे स्पीकिंग वाला डे होता है इसको हम 3 पार्ट में करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन, सेकंड डेली यूज सेंटेंसेस एंड थर्ड सेल्फ टॉक। प्रेजेंटेशन पूरी याद करनी है, पूरी याद करने के बाद उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। डेली यूज सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस सेलेक्ट करने हैं और जाकर के उसी पर्टिकुलर जगह पे यूज करने हैं। जब वो मास्टर हो जाए तब अगले सेंटेंसेस लेने हैं। और सेल्फ टॉक सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए है। आपको सेंटेंसेस में भी वो हेल्प करेंगे कि जो सेंटेंसेस अगर कहीं पे बोलने की जरूरत पड़ रही है तो आप बोल लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ एक थीम देने के लिए कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं। कोशिश करना है जब भी सेल्फ टॉक देखेंगे या सुनेंगे, इसके बाद इसमें जितने सेंटेंसेस आप खुद से ऐड कर सकते हैं खुद सोच के, तो वो आपकी प्रैक्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बन सकें। इस सीरीज में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अलग अलग डे के अकॉर्डिंग हमने पोस्ट करी हैं, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। मिलते हैं एक और वंडरफुल वीडियो, एक और वंडरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। गुड बाय, टेक केयर।